तो अभी तक हमने यहाँ पे एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में देखा। तो अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्टार्टिंग का जो लेसन का नाम दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों दिया, क्लासीफाई क्यों करना पड़ता है, किसी चीज़ को क्लासीफाई कब करना पड़ता है, तो ये समझ लेते हैं अभी। तो अभी तक अपने पास यहाँ पे जितने टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो है 118 एलिमेंट्स जो साइंटिस्ट ने ढूंढा है। अभी अर्लियर अराउंड एट ईयर 1800 देयर वर ओनली 30 एलिमेंट्स नोन, मतलब 1800 तभी के टाइम पे सिर्फ 30 एलिमेंट्स हम लोग को यहाँ पे पता थे। तो तभी के साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, एलिमेंट्स को अलग अलग करके क्लासीफाई करने की कोशिश की। क्लासीफाई क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि क्लासीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो उनको स्टडी करना आसान हो जाएगा या उनको पहचानना आसान हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज्ड मैनी साइंटिस्ट ट्राइड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू द वेरियस फॉर्म्स सो दैट इट वुड बी ईजी टू स्टडी द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे अगर अभी तभी तक तो कितने थे, 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवर्ड होते गए एलिमेंट्स तो ये मुश्किल होने लगा कि कौन सा एलिमेंट क्या था, उसका नाम क्या दिया है, उसका सिंबल क्या है, उसके पास कितने जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके पास कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है। तो ये सब कब पता चल जाएगा कि इनको हम लोग प्रॉपर एक ऑर्डर में लगाएंगे, उनको प्रॉपर क्लासीफाई करेंगे, तब हम लोग को ये सब मतलब जानने में आसानी होगी। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो कोई भी बुक्स कौन से भी शेल्फ में पड़ा हुआ होता है क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब वेल मेंटेन रहता है। अगर आपको कोई अलग स्ट्रीम का अगर कोई बुक्स चाहिए, जैसे कि आपको साइंस स्ट्रीम का बुक चाहिए, तो आपको एक साइंस के कंपार्टमेंट में वहाँ पे जाना पड़ेगा, साइंस के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, तब आपको साइंस की सारी किताबें या साइंस की सारी बुक्स जो होंगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कॉमर्स का अगर कुछ आपको चाहिए तो कॉमर्स की इसमें मिल जाएगा। आपको क्लास 10th के सारे नोटबुक्स से बुक्स चाहिए, टेक्स्ट बुक्स चाहिए, तो आपको एक जगह पे मिल जाएगा प्रॉपरली, जहाँ पे रखा हुआ होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे 11th 10th 9th सारे क्लासेस के सारे स्टैंडर्ड्स के जो बुक्स है वो एक ही साथ में रखे हुए, तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगा ढूंढने के लिए, ढूंढने में तकलीफ हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे लाइब्रेरी में बुक्स को क्लासीफाई किया हुआ रहता है, अलग अलग जगह पे रखा हुआ रहता है, तो वैसे ही इजी करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो पहले जब भी 30 एलिमेंट्स पता थे तो तभी सिर्फ 2 ही इसमें क्लासीफाई हुआ था, जैसे कि मेटल्स में क्लासीफाई किया था और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया था। एट फर्स्ट द एलिमेंट्स वर क्लासीफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे स्टडी आगे बढ़ने लगा तब एक नया नाम सामने आया, वो था मेटलॉइड्स। अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स वाज नोटिस्ड। मेटलॉइड्स मतलब वो कभी कभार मेटल्स की तरह बिहेव करता है, कभी कभार नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करता है, तो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। अगर हम लोग क्लासीफाई करें कि एक साइड पे मेटल्स रखे और एक साइड में नॉन मेटल्स रखे, अगर कोई ऐसा एलिमेंट अभी आया, अगर डिस्कवर्ड हो चुका जो मेटलॉइड्स है, जो दोनों के भी प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो उसको कहाँ डालें, मेटल्स में डाले या नॉन मेटल्स में डाले, तो वो दोनों में भी आना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने तरीके से सोचने की, तो सबसे पहले जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया वो थे डॉबेरेनर्स। ठीक है, अभी डॉबेरेनर्स ने क्या किया था, इन द ईयर 1817, ये जर्मन साइंटिस्ट थे डॉबेरेनर, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कोई भी एलिमेंट का उनका प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होता है, ज़्यादा करके एटॉमिक मासेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम एज ट्राइड्स। मतलब उन्होंने क्या किया, तभी तक के जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, मतलब 1817 तभी के एलिमेंट्स, तो उन्होंने सारे एलिमेंट्स को वहाँ पे क्या किया, 3-3 के फॉर्म में ग्रुप बना दिया। और 3-3 को ग्रुप बनाने के बाद मतलब ऐसे ग्रुप बनाया जिनका क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स का क्या क्या सेम था, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम था। मतलब ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसे एलिमेंट्स उन्होंने जमा किया जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम था, और उसको उसने नाम क्या दिया, ट्राइड्स। ठीक है, और सेकेंड वाला क्या यहाँ पे बोला है कि ही अरेंज्ड द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड शोड दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to the mean of atomic masses of other 2 elements। ये थोड़ा समझ लो कि ये क्या है। ही अरेंज्ड द 3 एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि जो 3 एलिमेंट्स थे उनका ग्रुप बनाया था सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर, तो वो 3 एलिमेंट्स ने उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस से अरेंज किया। मतलब एटॉमिक मासेस मतलब अगर उनका नंबर यहाँ पे अगर 10 होगा, एक का अगर 16 होगा, एक का 20 होगा, तो उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जैसे कि 10, 16 और 20।
ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने बताया कि लास्ट 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास अगर उनका मैं मीन निकालूं तो अप्रॉक्सीमेटली मिडल वाला जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास हम लोग को यहाँ पे मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे डॉबेरनर्स ने क्या किया, जो एलिमेंट्स तब तक वहाँ पे प्रेजेंट थे तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स का उन्होंने यहाँ पे ग्रुप बनाया। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला वाला एलिमेंट जो ग्रुप लिया था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप बताया था। ये सेकंड ग्रुप था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। और यहाँ पे थर्ड ग्रुप जो यहाँ पे उन्होंने बना था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो यहाँ पे चेक करते जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उसका अप्रॉक्सीमेटली मीन निकालने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो मिडल वाला एटॉमिक मास नंबर आता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला वाला है 6.9 है जो कि ये वाला है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो 39.1 है और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे ऐड करना है। तो 9 + 1 करेंगे तो 10 आएगा, तो 0 आने वाला है यहाँ पे और इधर 1 आएगा। तो 9 + 1 10 + 1 16, ये 6 और यहाँ पे 1 आएगा। तो 3 + 1 कितना आएगा 4। तो इधर 46 आ रहा है, 46.0 मतलब 46 और इसको डिवाइड बाय 2 तो 2 2 सर 4 और यहाँ पे 2 3 सर 6 आएगा। देखो अब यहाँ पे जो मीन निकाला और ये यहाँ पे जो मिडल वाला जो भी एलिमेंट है उसका और ये जो अप्रॉक्सीमेटली सेम, यहाँ पे तो फर्स्ट वाला तो ऑलमोस्ट सेम ही है 23 है और यहाँ पे भी 23 है। तो ये यहाँ पे प्रूफ किया उन्होंने। सेकंड ग्रुप को देखते जैसे कि इधर 40.1 है, 40.1 और यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो है 137.3 है और जिसको डिवाइड करना है 2 के साथ। तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे, 7 + 0 करेंगे तो 7 आएगा, 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ पे 1 जिसको भी किससे डिवाइड करना है 2 से। तो 2 8 सर 16 आएगा, 1 कैरी, 2 8 सर 16 पॉइंट है, वापस 1 कैरी, 2 7 सर 14। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हो कि ये 88.7 जो मैंने यहाँ पे अभी मीन निकाला वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है किसके एटॉमिक मास के साथ, स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के साथ। तो वैसे ही इसका भी आप लोग निकाल के चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या था, इन्होंने जो यहाँ पे एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पे बनाया, जो तभी के एलिमेंट जितने प्रेजेंट थे उसमें से सिर्फ यहाँ पे 3 ग्रुप्स वो बना पाए। तो ये उनका क्या था, डीमेरिट्स था, ये उनका डॉबेरनर्स ट्रेड का डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब उनकी कमियाँ थी ये प्रॉपर्टी की। तो उन्होंने क्या बताया कि ही आइडेंटिफाइड ओनली 3 ट्राइड्स, मतलब उन्होंने सिर्फ ये 3 ट्राइड्स बताए जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये सेकंड हो गया और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये थर्ड हो गया। तो ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्राइड्स ऑफ ऑल दी नोन एलिमेंट्स, मतलब तभी तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे बाकी सारे एलिमेंट्स का वो ट्राइड्स नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ पे 3 ट्राइड्स का एलिमेंट्स का ट्राइड्स यहाँ पे बताया था। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे। तो लेकिन थोड़ी और टाइम के बाद जैसे कि ये डॉबेरनर्स होने के बाद जो सेकंड साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था न्यूलैंड्स ऑक्टेव, उनका न्यूलैंड्स नाम था। तो उनका प्रॉपर्टी का नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मतलब कि अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नाम क्यों है। तो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड इन द ईयर 1866 अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जैसे डॉबेरनर्स ने वहाँ पे डॉबेरनर्स ने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स से ही उन्होंने अरेंज किया था, लेकिन 3 का ग्रुप्स बनाया था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम एटॉमिक मास का ही उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लेना है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में उन्होंने अरेंज किया। तो उन्होंने ऐसे पाया कि एज वी नो द 7 सुर्स ऑफ सरगम दैट इज़ वी हैव सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। मतलब यहाँ पे जैसे कि सा फर्स्ट में भी है और लास्ट में भी, मतलब 8th इसमें भी सा आ रहा है और फर्स्ट इसमें भी सा है। तो ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब यहाँ पे अगर हम इधर देखें तो ये फर्स्ट वाला जो है वो सा है और लास्ट वाला जो है वो भी सा है। तो 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऐसा उन्होंने किसने बताया था, न्यूलैंड। इसलिए यहाँ पे ये 8 यहाँ पे जो नंबर बार बार आ रहा है इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अभी ये समझ लेते कि क्या है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है जैसे कि लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, बाद में आगे जितने भी एलिमेंट्स सारे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो है Li, लिथियम, ठीक है। उसका एटॉमिक मास कितना है 7। तो ये Be फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ होने के बाद 8th एलिमेंट जो है वो यहाँ पे है सोडियम। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला है कि लिथियम का और सोडियम का प्रॉपर्टीज़ सेम है। जैसे कि यहाँ पे Be है, बेरिलियम है, तो उसका और ये जो मैंगनीज यहाँ पे दिया है
मैग्नीशियम दिया है, सॉरी मैंगनीज नहीं, मैग्नीशियम, उसका भी प्रॉपर्टी बेरियम के साथ यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे बोरॉन है, उसका एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलता है। मतलब जो जो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और ये एट्थ हो गया। तो ये दोनों ऊपर नीचे, मतलब वो फर्स्ट का और जो एट्थ एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टी सेम है। तो वैसे यहाँ पे अगर ओ का देखेंगे, ये ओ, उसका प्रॉपर्टी किसके साथ मिल रहा है, ये एस के साथ। जैसे कि ये फर्स्ट अगर होगा तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ, तो ये एट्थ एलिमेंट है। तो ये दोनों का प्रॉपर्टीज़ भी क्या होने वाला है, सेम। तो ये ऐसा उन्होंने बताया था। आप टेक्स्ट बुक का डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो कि जो दिया हुआ है, जैसे कि ये सा है, रे ग म प ध नी और वापस सा, तो एच के बाद वापस क्या आने वाला है, एफ। यहाँ पे एल आई के बाद वापस एट्थ एलिमेंट देखेंगे तो एन ए आया, जैसे कि ऊपर दिया था। ठीक है, तो ये सबका प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो सा के अंदर प्रेजेंट है वो सबका प्रॉपर्टीज़, रे के अंदर जो प्रेजेंट है वो सबका प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेम होगा, गा के अंदर प्रेजेंट है वो उन सबका भी एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है। तो ऐसा उन्होंने बताया था, ऑक्टेव्स ने बताया था। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि उनका जैसे डॉबेरेनर्स का डीमेरिट्स था, तो वैसे ही ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का भी क्या था, डीमेरिट्स था। तो वो देखते हैं कि क्या क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। मतलब ये जो न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक जो भी एलिमेंट्स था उन वहाँ तक उनका ये जो प्रॉपर्टी था वो एप्लीकेबल था, उसके आगे के एलिमेंट्स जो थे उसको एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। मतलब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में बताएं तो यहाँ पे देखो लास्ट जो एलिमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है वो क्या है, कैल्शियम यहाँ पे, और फर्स्ट वाला जो है वो एल आई लिथियम है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे था, इसलिए वो फर्स्ट जो था उसका लिमिटेशन था। सेकेंड लिमिटेशन ये था कि न्यूलैंड placed two elements each in some boxes to accommodate all the known elements in the table. For example cobalt and nickel और Ce and La। तो ये जो एलिमेंट्स है आप डायग्राम में अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि उनको वो अलग अलग जगह पे होना चाहिए था, लेकिन उनको एक ही जगह पे वहाँ पे डाला हुआ था। ठीक है, उनका थर्ड लिमिटेशन से मतलब डीमेरिट। तो थर्ड डीमेरिट उनका क्या था, ही प्लेस्ड सम एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव्स। मतलब ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स थे जिनका प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है लेकिन उनको एक ही ग्रुप में डाला हुआ था, तो ये भी उनका डीमेरिट था। और लास्ट क्या है उनका, न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजंस टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे जितने भी नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होने वाले थे ना, मतलब नए एलिमेंट जो जो डिस्कवर्ड होने वाले थे बाद में, तो वो कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, कहाँ कहाँ आना चाहिए वो एलिमेंट, उसके बारे में भी उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो ये उनके सारे डीमेरिट्स थे। तो इसीलिए और थोड़े साल बाद जो थर्ड साइंटिस्ट आए हमारे, वो थे मेंडेलीव, जो हमारे साइंटिस्ट थे। और उनका प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देखेंगे कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, वो साइंटिस्ट का नाम था द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव, डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड 1869 टू 1872। तो ये टाइम पे उन्होंने ये मॉडर्न मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल उन्होंने जब बताया था। और उन्होंने भी सेम जैसे बाकी दो स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट थे, डॉबेरेनर्स और न्यूलैंड, उन्होंने जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासिस से उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को, तो वैसे ही सेम यहाँ पे इन्होंने भी क्या किया था, एटॉमिक मासिस से ही क्या किया, अरेंज किया था। लेकिन फर्स्ट वाले साइंटिस्ट ने, डॉबेरेनर्स ने 3 का ग्रुप बनाया था और बोला था कि उन सबका जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या बताया था कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैज़ सेम प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट्स टू द एट्थ एलिमेंट। मतलब फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, वो न्यूलैंड ने बताया था। अभी इनका देखते कि इन्होंने क्या बताया था मेंडेलीव ने, और इन्होंने भी क्या सेम ऑर्डर में अरेंज किया था, एटॉमिक मासिस से अरेंज किया था। ठीक है, तो ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स एट दैट टाइम इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो इन्होंने जब मतलब जितने प्रेजेंट थे वहाँ पे 63 एलिमेंट्स जो तभी तक के इसमें डिस्कवर्ड हुए थे, तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को उनको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वहाँ पे अलग अलग करके एक टेबल बनाया था। तो यहाँ पे हम वो टेबल देखते हैं कि क्या है। तो ये है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। ये जो ऊपर जो दिया हुआ है वो क्या है, ग्रुप्स है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये लास्ट में जो सेवन्थ और ये लास्ट में जो है वो है एट्थ। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को ब्लैंक्स दिख रहा है, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो इन्होंने ऐसा बताया था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर H जो है, उसका एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे क्या है 1.01।
Li जो है उसका एटॉमिक मास यहाँ पे क्या है 6.94, Be जो है उसका एटॉमिक मास यहाँ पे क्या है 9.01, यहाँ पे B है उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है 10.08। तो सारे एलिमेंट्स उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो अभी लेकिन यहाँ पे लगाने के बाद उनका ये जैसे कि बाकी सारे दोनों का मेरिट्स था, डीमेरिट्स था दोनों का भी, तो यहाँ पे भी सेम मेंडलीफ का भी डीमेरिट्स था। तो उनके लेकिन डीमेरिट्स से पहले उनका मेरिट्स समझ लेते हैं। मेरिट्स मतलब उनकी खूबियाँ क्या थी, वो टेबल की उनकी अच्छाई क्या थी, वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो था वो वापस से मतलब ढूंढने की कोशिश की, वापस से उन्होंने रिवाइज किया और उनको प्रॉपर जगह पे जो मेंडलीफ का जो टेबल था उन्होंने वहाँ पे उसको फिट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्रीवियसली डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का सबसे पहले एटॉमिक मास जो डिस्कवर्ड हुआ था वो कितना था 14.09 था, और उसको चेंज करने के बाद वापस से स्टडी करने के बाद उसका करेक्ट वैल्यू कितना पता चला 9.01 पता चला, ठीक है। तो ये उनका मेरिट था क्योंकि उसको प्रॉपर जगह देना था, तो वो बेरिलियम जो उनका एटॉमिक मास नंबर कम हो गया तो उससे उसको प्रॉपर जगह मिल गई। सेकेंड क्या था, मेंडलीफ kept vacant places in the periodic table for the elements which was yet to discovered। मतलब मेंडलीफ ने यहाँ पे क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बीच बीच में जो ब्लैंक स्पेस वहाँ पे रखा था, तो ये क्यों रखा था, वो ऐसे इसलिए रखा था कि इसके बाद उनके टेबल बनने के बाद जो भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होने वाले हैं, नए एलिमेंट जो डिस्कवर्ड होंगे, उन वो जो एलिमेंट्स है वो वहाँ पे बराबर फिट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जगह रखा था। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी था, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया था, मतलब एक अजम्पशन बताया था कि ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम और ई का सिलिकॉन, ऐसे कुछ 3 एलिमेंट्स थे, उनका प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने वहाँ पे शो किया था, बताया था तभी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ जब बताया था तो उन्होंने मतलब उनके बारे में, वो एलिमेंट्स के बारे में सब बताया था, जैसे कि एटॉमिक मास नंबर बताया था, उनका डेंसिटी बताया था, उनका मेल्टिंग पॉइंट बताया था, और मतलब सब चीज़ें उनके बता दी। मतलब ये जो एलिमेंट्स थे वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पहले ही इसके बारे में, ये तीनों एलिमेंट्स के बारे में मतलब बता दिया था, ठीक है। जब डिस्कवर्ड हुए वो एलिमेंट्स तो उनका नाम रखा गया यहाँ पे स्कैंडियम, सेकंड जो था उसका गैलियम रखा गया, और थर्ड जो एलिमेंट इका सिलिकॉन जो था उसको हम लोग यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, जर्मेनियम बोलते हैं। तो वो जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जो एलिमेंट्स थे वो उनकी जगह पे वहाँ पे प्रॉपरली जो ब्लैंक स्पेसिस थे उसकी जगह पे उधर वो प्रॉपर फिट हो गए, ठीक है। तो ये सेकंड डीमेरिट था। थर्ड मेरिट्स देखते हैं यहाँ पे क्या है, व्हेन नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन एंड आर्गन वर डिस्कवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, there was no place reserved for the noble gases. Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gases were fitted very well। तो उन्होंने, अभी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, जो वहाँ पे लास्ट में जो जीरो ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, उन्होंने वो उधर फिट किया हुआ है। मतलब जो नोबल गैसेस या जो नोबल गैसेस, जो नोबल एलिमेंट्स है, उनके लिए यहाँ पे टेबल में जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक अलग से ग्रुप बनाया विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर एलिमेंट। उनको मतलब कोई भी एलिमेंट्स का जगह डिस्टर्ब किए बिना उन्होंने एक अलग से जगह बनाई नोबल गैसेस के लिए, और वो प्रॉपरली वहाँ पे फिट हो गए। तो ये मेरिट्स थे मेंडलीफ के। जैसे कि यहाँ पे मेरिट्स है टेबल के, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, वैसे वहाँ पे डीमेरिट्स भी है। तो वो डीमेरिट्स समझ लेते हैं कि क्या है डीमेरिट्स, उनकी कमियाँ क्या थी वो टेबल की। तो ये समझ लो कि फर्स्ट वाला क्या है, मेंडलीफ अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बाकी दो साइंटिस्ट के जैसे उन्होंने भी क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस से अरेंज किया था। लेकिन देयर वाज नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर द हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल एज इट रिजेंबल्ड अल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजेंस। तो ये हैलोजेंस वगैरह क्या है वो आपको पता चल जाएगा बाद में, लेकिन हाइड्रोजन को एक फिक्स्ड पोजीशन वहाँ पे नहीं दिया गया था। मतलब वो मेटल्स में आएगा या अल्कली में मतलब हैलोजेंस में आएगा, मेटल्स में आएगा या हैलोजेंस में आएगा, उसका जगह वहाँ पे प्रॉपरली बताया नहीं था। तो ये डीमेरिट था पहला वाला। सेकेंड डीमेरिट ये है कि एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस वर प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस। मतलब जिनका एटॉमिक मास नंबर बड़ा था वो पहले लिखे हुए थे, और जिनका एटॉमिक मास नंबर जो छोटा था वो बाद में लिखे हुए थे। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि कोबाल्ट विद एटॉमिक मास नंबर उनका क्या था 58.93 था, वॉज प्लेस्ड बिफोर निकल विथ एटॉमिक मास नंबर 58.71। मतलब डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मतलब कोबाल्ट जो था वो 58.93 था,
और वो निकल के पहले लगाया हुआ था, मतलब वो कोबाल्ट जो है वो 58.93 है, वो बाद में होना चाहिए था निकल के, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो पहले था, तो ये उनका सेकेंड डीमेरिट था। थर्ड डीमेरिट ये था कि एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम सब ग्रुप लाइक मैंगनीज वॉज प्लेस्ड विथ हैलोजेंस विच हैड टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट थे, उनका प्रॉपर्टी डिफरेंट था, लेकिन उनको वहाँ पे ज़बरदस्ती उनके ग्रुप में डाल दिया गया था, तो ये उनका थर्ड डीमेरिट था, क्योंकि मैंगनीज का प्रॉपर्टी अलग है और हेलोजेंस का प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मैंगनीज को हेलोजेंस में डाला हुआ था। फोर्थ डीमेरिट यहाँ पे दिया हुआ है कि आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल एज isotopes have the same chemical properties but different atomic masses. A challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. मतलब जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बहुत टाइम बाद आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ था। आइसोटोप्स मतलब ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग कार्बन का एग्जांपल ले, तो कार्बन के दो आइसोटोप्स है, मतलब एक का है एटॉमिक मास 12 है और दूसरा कार्बन जो है वो उसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है। तो यहाँ पे C12 और C14 जो है उनका भले केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनका सेम है, लेकिन एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करने की वजह से ये C12 पहले आना चाहिए और C14 जो है वो बाद में आना चाहिए, मतलब वो दूसरे ग्रुप में चला जाएगा C14, तो ये गलत था। तो वो जो उनकी जो वो टेबल की जो क्या थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कमियाँ थी। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल होने के बाद जो इनकी कमियां भरने के लिए यहाँ पे फोर्थ साइंटिस्ट आए, हेनरी मोसली करके, उन्होंने बताया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने बताया था। द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसली इन द ईयर 1913 स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब स्टार्टिंग के जो तीनों भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस से अरेंज किया था। उन्होंने कहा था कि एटॉमिक मासेस जो है वो मतलब एटम्स का सब कुछ होता है, एलिमेंट्स का सब कुछ होता है, लेकिन हेनरी मोसली ने थोड़ा अलग यहाँ पे बताया कि जो सब कुछ होता है वो एटॉमिक मास नहीं होता, जो सब कुछ होता है उनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो हेनरी मोसली ने यहाँ पे वैसा बताने के बाद उन्होंने ये ऐसा बताया कि देयरफॉर ही डिसाइडेड टू अरेंज द एलिमेंट्स इन हिज टेबल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने जैसे एटॉमिक मासेस को लेकर इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में अरेंज किया था, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर को लेकर उन्होंने अरेंज किया। तो ये आपको जो यहाँ पे अभी सामने जो आपको दिख रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी एक एक करके ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर ये जो है वो 7 अलग अलग रोज़ में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग रोज़ में, मतलब ये जो है वो हाइड्रोजन का फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। तो ये जो रोज़ है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी रोज़ यहाँ पे बने हैं उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। मतलब इट कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स 1 to 7। मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 टोटल पीरियड्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो लास्ट में हम ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड, मतलब ये 57 यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इधर ये 57 और ये 89, ये जो ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इसके अंडर आता है। ये देखो आप दिख रहा है 57 to 71 यहाँ पे लैंथेनाइड्स का सीरीज़ यहाँ पे जाता है, और एक्टिनाइड्स का सीरीज जो है वो 89 का वो इस वाले एक ही ग्रुप के अंदर वो चला जाता है। मतलब सारे जो एलिमेंट्स है वो एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलते हैं। और सिमिलरली 18 वर्टिकल कॉलम्स दिया हुआ है, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो इनको 1 से लेकर 18 नंबर तक हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो इनको लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, जो कि कहाँ फिट होते हैं, हम लोग यहाँ पे थर्ड ग्रुप में फिट हो जाता है। और यहाँ पे टोटल
कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है अभी टोटल ये टेबल में अगर आप देखोगे तो टोटल 118 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग दिस लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स सीरीज को मिला के। मतलब अगर जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं वो सारे क्या है 118 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो टेबल है पीरियोडिक टेबल वो 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें जो फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप जिसको हम लोग ग्रुप ही बोलते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोज जो है उसको हम पीरियड्स बोलते हैं और जो वर्टिकली खड़े जो है उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे ग्रुप्स। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पे जो है 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक जो एलिमेंट्स है, जैसे कि इधर 13 से लेकर 18 ग्रुप तक जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं पी ब्लॉक। मिडल में यहाँ पे 3 से लेकर इधर 12 ग्रुप तक जो भी एलिमेंट्स है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपको येलोइश कलर में दिख रहा है, उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर ये इधर तक आएगा, ये यहाँ इस पार्ट तक आएगा। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और लास्ट में ये जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आपको समझ में आया, मतलब स्टार्टिंग से मैंने अभी तक जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया आपको प्रॉपरली समझा होगा। जैसे कि वापस रिपीट करता हूँ मैं कि वह जो खड़े लाइंस जो होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रुप्स बोलेंगे, जो कि टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स है टोटल 18 ग्रुप्स है। और आड़े लाइंस जिसको हम लोग यहाँ पे रोज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, वो कितने हैं टोटल 7, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 टोटल क्या है हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और 180 एलिमेंट्स को यहाँ पे ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है 4 ब्लॉक्स में, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। 13 से लेकर 18 तक वाले ग्रुप्स को हम लोग यहाँ पे पी ब्लॉक बोलेंगे। 3 से लेकर 12 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। और लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तो ब्लॉक से डिवाइड किया। अभी ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उनको इधर क्या बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं या अल्कली एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो ये समझ में आया। फर्स्ट ग्रुप मतलब सिर्फ ये यहाँ से लेकर H से लेकर यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे अल्कली मेटल्स। यहाँ पे सेकंड ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स बोलेंगे, अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो भी एलिमेंट्स है मतलब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे, बराबर। ग्रुप 17 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ग्रुप 17 मतलब ये वाला, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हैलोजेंस, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे हैलोजेंस। ठीक है, ग्रुप हैलोजेंस हो गया। और ग्रुप 18 जो होता है जो लास्ट में आप लोगों को दिख रहा है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप 18 है उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये पूरा मतलब समझ में आया होगा। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप में जो भी प्रेजेंट है उनको बोलेंगे अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और 17th ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हैलोजेंस बोलेंगे। 18th ग्रुप में जो प्रेजेंट है उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे नोबल एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। और ये बीच में जो जिगजैग शेप में यहाँ पे जो दिया है, जैसे कि ये बोरॉन से लेकर ये BSI, ये BSIGE, AS, SB, TE, PO, ये मेटलॉइड्स है जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रॉपर्टी दोनों, इनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स बोलेंगे। तो ये पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे का जो भी टेक्स्ट बुक का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।